जेजे के एंडिंग सक्स। पूरी एनिमे कम्युनिटी इस टाइम शॉक में है और नाराज है गेगे से। गेगे ने लिटरली हक दिया। पर डोंट वरी, इस वीडियो में मैं तुम्हें जेजे की वो एंडिंग दूंगा जो तुम देखना डिजर्व करते थे। वो एंडिंग जो कि यूजी डिजर्व करता था। वो डेथ जो कि किंग ऑफ कर्सेस डिजर्व करता था। मतलब उस बंदे को लिटरली कीड़ा बना दिया भाई। बट डोंट वरी, इस वीडियो में तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सुकना के पास्ट के बारे में, आखिर कौन था जिसने किंग ऑफ कर्सेस को हजारों सालों पहले हराया था, और केंजाकू कैसे हजारों सालों पहले सुकना से मिला था, और कैसे केंजाकू ही है जिसने सुकना को किंग ऑफ कर्सेस बनाया। ये एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन की स्टोरी है जो कि किसी ना किसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती होगी। एंड ऑब्वियसली आई कैन गारंटी ये जेजे की रियल एंडिंग से तो लाख गुना बेटर है। चलो अब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो, बिना किसी इंट्रो के, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे को इंट्रो बनाना नहीं आता। तो चलो कहानी की शुरुआत करेंगे हम यूजी के डोमेन एक्सपेंशन से। जब यूजी ने डोमेन एक्सपेंशन खोला था और वो सुकना को दुनिया भर का ज्ञान पेल रहा था, जो कि लिटरली किसी को पसंद नहीं आया। वो लिटरली सुकना से उम्मीद कर रहा था प्यार की। वो सुकना किंग ऑफ कर्सेस को दोस्ती का महत्व समझाना चाहता था। देखो यहाँ तक तो हमारी स्टोरी सेम रहेगी। आई नो काफी ज्यादा बोरिंग है, लेकिन इसके बाद जो होगा वो तुम्हारे होश उड़ा देगा। यूजी बोलेगा सुकना मेगुमी को छोड़ दे, मैं तुझे मार सकता हूँ, मेरे पास पावर है तुझे मारने की। अगर तू मेगुमी को छोड़ देगा तो मैं शायद तुझे नहीं मारूं, जो कि रियल स्टोरी में भी हुआ था। लेकिन ऑफ कोर्स हमारा सुकना सुकना है, वो नहीं मानेगा ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे यूजी बोलेगा कि मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, लगता है कि तुम्हारी मौत दोबारा मेरे हाथों से ही लिखी है, मेरे बेस्ट फ्रेंड। हाँ, यूजी ने सुकना को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया। ये सुनकर सुकना काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाता है और थोड़ा डरता भी है। इस टाइम किंग ऑफ कर्सेस डर रहा है यूजी से। कितना कूल मूवमेंट होता अगर गेगे हमें ये देता। कोई नहीं, मैं दे रहा हूँ आगे से। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता सुकना की पास्ट लाइफ के बारे में। सुकना अपनी आंखें खोलता है, वो अपने आप को पाता है एक गार्डन में लेटा हुआ। वो जब अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसके साथ एक और बंदा लेटा हुआ है। सुकना से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो सुकना उसको बोलता है कि हाँ, शायद ये एक बुरा सपना था बस। और फिर हमें सुकना की पास्ट लाइफ के कुछ और फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। सुकना जब ह्यूमन था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर था, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्गर एक सॉर्सरर था जो कि एक्चुअली में उसका बेस्ट फ्रेंड था। सुकना अपने बेस्ट फ्रेंड से काफी ज्यादा प्यार तो करता था, लेकिन एक तरफ सुकना से सभी डरते थे और उसकी डिसरिस्पेक्ट करते थे। कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था, कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ उसके बेस्ट फ्रेंड की सब इज्जत करते थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और सबकी हेल्प करता था। सुकना को एक्चुअली इमॉर्टैलिटी चाहिए थी। वो चाहता था कि उसे कोई ना मार पाए। फिर वो यह सोचता है कि अगर वो कर्स बन जाता है तो कोई उसे हरा वैसे भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर कोई उसे हरा नहीं पाएगा, कोई उसे मार नहीं पाएगा, तो वो कर्स होने की वजह से मरेगा भी कभी नहीं। तो वो डिसाइड करता है कि अब वो एक ह्यूमन नहीं रहेगा, वो एक कर्स बनेगा। धीरे धीरे जो उसका प्यार था अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर वो कम होता जाता है और हेट रेट बढ़ती जाती है, क्योंकि सुकना लिटरली अपनी पूरी जिंदगी अकेले रहा। कभी किसी ने उसको प्यार नहीं दिया, तो उसे पता भी नहीं कि प्यार क्या होती है। उसे लगता है कि प्यार कमजोरों की निशानी है। कुछ भी करके बस अपने बेस्ट फ्रेंड से स्ट्रॉन्गर होना चाहता था। वहीं उसको मिलता है केंजाकू, जो उसको एक तरीका बताता है जिससे कि वो ह्यूमन से कर्स बन सकता है। और वो उसको ये बताता है कि अगर वो ह्यूमन से कर्स बनेगा उसके मेथड से, तो उसकी पावर 1000 टाइम बढ़ जाएगी। मतलब वो जितना स्ट्रॉन्ग ह्यूमन की फॉर्म में है, उससे 1000 गुना स्ट्रॉन्ग वो कर्स की फॉर्म में होगा, जिससे वो अपने बेस्ट फ्रेंड से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। केंजाकू सुकना को कर्स इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि सुकना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर था। सुकना केंजाकू की डील एक्सेप्ट कर लेता है और जन्म होता है किंग ऑफ कर्सेस सुकना का। कर्सेस की पावर मिलने के बाद सुकना सीधे निकल जाता है सबसे बदला लेने। वो सबको खत्म करने चला जाता है। उसके दिल में जो थोड़ी बहुत इंसानियत थी, प्यार था, वो सबका सब खत्म हो जाता है। वो लिटरली अकेला सबको मारता चला जाता है, जिसकी वजह से सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स को आना पड़ता है सिर्फ एक से लड़ने के लिए। पर वो सब मिलके भी उसको नहीं हरा पाते। और तब एंट्री लेता है बैटलफील्ड में उसका बेस्ट फ्रेंड, जो कि अभी तक नहीं था, क्योंकि वो उसको मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बैटल ज्वाइन ही नहीं करी। लेकिन अब उसको फाइनली स्टेप अप करना पड़ा, क्योंकि उसने सभी को मार दिया है। अब वो अकेला बचा है और जितने भी सॉर्सरर्स बचे हैं उन सबकी उम्मीद वही है जो सुकना को हरा सकता है, ऐसा सबको लगता है, जो कि सही भी है। सुकना शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि कर्सेस की पावर लेने के बाद भी जब वो अपनी ह्यूमन फॉर्म से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर बन गया है, वो तब भी उसके इक्वल ही आ पाया है। मतलब सुकना इतना बड़ा पावर अप करने के बाद भी उसको सरपास नहीं कर पाया, बल्कि उसके लेवल तक ही पहुंच पाया है। इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा ग्लोरियस होती, लेजेंडरी बैटल होती अगर गेगे हमें दिखा देता। जैसा कि मैंने कहा, मैं दिखा रहा हूँ और एंजॉय करो। और इस बैटल का रिजल्ट टाई होता है, दोनों के दोनों मारे जाते हैं। और फिर सुकना मरते मरते बोलता है कि मैं तुम्हें एक दिन जरूर हराऊंगा। और फिर हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे सुकना हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है कि आखिरकार वो दिन आ ही गया। इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। इस बार मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। एक्चुअली यूजी जो है वो सुकना के बेस्ट फ्रेंड का रीइंकार्नेशन है। फिर यूजी बोलता है कि तुमने यहाँ भी काफी सारे लोगों को मार दिया, पिछली बार की तरह तुमने मेरे सारे अपनों को खत्म कर दिया। फिर सुकना बोलता है कि हाँ, मैंने खत्म कर दिया और अब इस बैटल का एंड भी मैं ही करूंगा। और इस बार इस लड़ाई का नतीजा
कुछ और होगा। फिर यूजी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इस बार सिर्फ तुम मरोगे। एंड देन गेस व्हाट, द स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स ऑफ ऑल टाइम वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर ऑफ ऑल टाइम की बैटल शुरू होती है अभी। हाँ, गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, सॉरी गोजो फैंस, गोजो का कमबैक मैंने इस स्टोरी में नहीं रखा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि अगर गोजो कमबैक करता तो क्या होता, तो इस वीडियो पे 500 लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी जरूर करना। तो इस स्टोरी से यूजी एक प्रॉपर मेन कैरेक्टर फील होता और सुकना और यूजी की फाइट काफी ज्यादा लेजेंडरी होती। इस फाइट की एंड में सुकना जब हारता है तो वो यही बोलता कि मैं तुम्हें यहाँ भी नहीं हरा पाया, पर एक दिन जरूर हराऊंगा, चलो मिलते हैं अगले जन्म में। यूजी बोलता है सुकना से कि अगले जन्म में मुझे सुकना नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड चाहिए, वो जिसने मेरी काफी बार जान बचाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हमारी अगली बार मुलाकात हो तो मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड मिले, मुझे किंग ऑफ कर्सेस नहीं चाहिए। तो सुकना हल्की सी स्माइल करके सोचता है कि कैसे उसको किसी ने प्यार नहीं किया सिवाय उसके बेस्ट फ्रेंड के। उसे अब समझ में आता है कि यूजी इतनी देर से क्यों ज्ञान पेले जा रहा था दोस्ती के ऊपर, लव के ऊपर। और फिर सुकना बोलता है कि इस फीलिंग को, इस प्यार की फीलिंग को महसूस करे हजारों साल बीत चुके हैं, थैंक यू मेरे बेस्ट फ्रेंड। और इसी के साथ हमारा किंग ऑफ कर्सेस मारा जाता है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत सारा प्यार बरसाओ यार, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। और गोजो के कमबैक पे भी मैं एक वीडियो बनाना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर इस वीडियो पे 500 लाइक आते हैं, थोड़ा सपोर्ट अच्छा मिलता है, तभी बनाऊंगा। एंड बिलीव मी, तुम्हें वो स्टोरी देख के गूज बम्स आने वाले हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, साल खत्म होने से पहले 10K करने हैं, प्लीज 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 सब्सक्राइब। सायोनारा।